पाकिस्तान ने यूएन में जहर उगला तो भारत ने भी कर दिया पलटवार। पल भर में भारत ने निकाल दी पाकिस्तान की हेकड़ी। भारत के एक काम से इमरान खान की उड़ी नींद। भारत चीन विवाद पर पहली बार चीन का डर आया सामने। अमेरिकी हस्तक्षेप पर भड़क गया चीन। दोस्तों, भारत के खिलाफ कभी अकेले तो कभी चीन के साथ षड्यंत्र रचने वाला पाकिस्तान अब एक बार फिर से अपने असली रूप को दिखा गया है। दरअसल पाकिस्तान ने यूएन के अंदर भारत के खिलाफ ऐसा आरोप लगा दिया कि खुद पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करा बैठा है। भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाला पाकिस्तान यूएन के अंदर पूरा नंगा हो गया है। हमेशा की तरह बिना सोचे समझे भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने यूएन के अंदर जहर तो उगल दिया, लेकिन वापस भारत ने भी ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की बखियां उधेड़ दी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान कश्मीर विवाद को लेकर भारत से बहुत ज्यादा जलता है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान पर जो मौजूदा खतरा है वह आतंकवाद का है। जो आतंकवादी पाकिस्तान की रोटी खाकर पाकिस्तान को ही बर्बाद करने में तुले हैं, उनमें जो पहला नाम है वो टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। उसको लेकर भी पाकिस्तान ने एक ऐसी बात बोल दी है कि इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टीटीपी को सपोर्ट करने का आरोप लगा दिया है। भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान ने जो बात बोली है वह कितना सही है या गलत, अपना विचार जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का यह आरोप उस पर जैसे का तैसा वार है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान ने इस बार हद पार कर दी है। पाकिस्तान ने खुद को साफ सुथरा बताने के लिए अपने कीचड़ को दूसरे पर लीपने का काम किया है। दोस्तों, कश्मीरी आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की कहावत को चरितार्थ करते हुए एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का राजदूत मुनीर अकरम जो पाकिस्तान की खाता है वहीं का गुणगान करेगा ना। ऐसे में इस राजदूत ने भरी सभा में भारत पर आरोप लगाया कि साल 1989 से लेकर अब तक कश्मीरियों पर भारत ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। इस राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि इस दौरान 96,000 कश्मीरियों की जान भी ली गई है। इसके साथ ही दोस्तों, इसने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इस भगवा पार्टी से जुड़े अतिवादी हिंदू समूह खुलेआम भारत के मुस्लिमों के नरसंहार की बात कर रहे हैं। ऐसे में इस इतने बड़े आरोप को भारत चुपचाप तो सहन करने वाला नहीं रहा। पाकिस्तान के आरोप के तुरंत बाद भारत ने भी बिना समय गंवाए उस पर हमला बोल दिया और कुछ ही पलों में उसे बेइज्जत कर नंगा कर डाला। पाकिस्तान के इस झूठ पर भारत ने ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए करारा जवाब दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की बखियां उधेड़ दी। भारत के राजनयिक मधुसूदन ने कहा कि पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से आतंकी घोषित किए गए सबसे ज्यादा आतंकवादी रहे हैं। भारत ने इस्लामाबाद की पोल खोलते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ओसामा बिन लादेन समेत अन्य आतंकियों का समर्थन किया है। पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, ऐसा कई रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत ने पीओके को लेकर भी पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला। भारत ने एक बार फिर से साफ किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है और आगे भी रहेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद से मांग की थी कि कश्मीर में जारी कथित अत्याचार पर ध्यान दिया जाए और उन भारतीय अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इसके लिए जिम्मेदार है। अफगानिस्तान से लेकर पीओके तक आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान ने यह भी दावा कर दिया कि भारत दक्षिण एशिया में आतंकवाद का अब नया गढ़ बन गया है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसके कबायली इलाके में सक्रिय तहरीक तालिबान को भारतीय खुफिया एजेंसियों से मदद मिल रही है। इससे पहले कश्मीर में हर तरह से मुंह की खा चुके पाकिस्तान ने भारत को फंसाने के लिए एक और चाल चली थी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में तुर्की से जुड़ी एक लॉ फर्म ने पिछले दिनों कश्मीर में कथित युद्धापराध के लिए भारतीय गृह मंत्री अमित शाह और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। यही नहीं, उसने कथित रूप से
कश्मीर में रह रहे 2000 लोगों के बयान वाली रिपोर्ट को भी लंदन पुलिस को सौंपा है। उसका दावा है कि यह भारत की ओर से कश्मीर में किए जा रहे युद्ध अपराध और हिंसा का सबूत है। उधर भारतीय अधिकारियों का मानना है कि यह पाकिस्तान समर्थित प्रोपेगेंडा है। भारतीय सेना मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायत को लंदन पुलिस के युद्ध अपराध की जांच करने वाली यूनिट को भी दिया गया है। लॉ फर्म ने लंदन पुलिस से कश्मीर में कथित भारतीय अपराधों की जांच करने की मांग की है। इस बीच एक भारतीय सूत्र ने कहा कि यह लॉ फर्म तुर्की के अधिकारियों से जुड़ी हुई है और पाकिस्तान की ओर से काम कर रही है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के इन आरोपों पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत चीन विवाद पर पहली बार चीन का डर आया सामने। दोनों देशों के बीच विवाद के मसले में अमेरिका को ना पड़ने की दी चेतावनी। दोस्तों, भारत और चीन विवाद काफी लंबा खींचा जा रहा है। दोनों देशों के बीच अभी तक किसी भी मसले पर सही से समझौता नहीं हो पाया है। जहां चीन अपनी दादागिरी से भारत को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत भी अडिग स्तंभ की तरह चीन को चुनौती दे रहा है। ऐसे में भारत और चीन के विवाद पर दुनिया भर के देशों की नजरें टिकी है, क्योंकि यह विवाद पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक ऐसे युद्ध की शुरुआत कर सकता है जिसका अंत बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसलिए अमेरिका जैसे देश इस विवाद पर करीब से नजर रख रहे हैं। अमेरिका ने कई ऐसे लोगों को भी अपॉइंट कर रखा है जो भारत चीन विवाद को नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन चीन को अमेरिका का यह काम पसंद नहीं आया। चीन को डर है कि कहीं भारत और अमेरिका मिलकर ड्रैगन के फन को कुचल नहीं दे। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। चेतावनी भी कुछ ऐसी है चीन की कि अमेरिका इस विवाद में बीच ना पड़े। भारत और चीन दोनों आपस में मिलकर इस विवाद को सुलझा लेंगे। इसके साथ ही चीन ने गुरुवार को भारत के साथ मिलिट्री लेवल बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। चीन की तरफ से कहा गया कि सीमा के मुद्दे को सही से संभालने के लिए वो भारत के साथ मिलकर काम करेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन की तरफ से पड़ोसी देशों को डराने के अमेरिका के आरोपों का खंडन भी किया गया। बता दें, भारत और चीन के बीच 12 जनवरी को कोर कमांडर स्तरीय बैठक का 14वां दौर आयोजित हुआ। बैठक में दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाकी बचे मुद्दों के समाधान को लेकर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से बातचीत रखने पर सहमत हुए। एक सवाल के जवाब में चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा, चीनी पक्ष का मानना है कि बातचीत का यह दौर सकारात्मक और रचनात्मक था और चीन सीमा मुद्दे को लेकर ठीक से संभालने के लिए बातचीत और परामर्श के जरिए भारतीय पक्ष के साथ मिलकर काम करेगा। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वू कियान ने अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी की उन टिप्पणियों पर तीखी आलोचना की जिसमें साकी ने भारत चीन सैन्य वार्ता से पहले चीन पर पड़ोसी देशों को धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। वू कियान ने अपने बयान में कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा का मुद्दा दो देशों के बीच का मुद्दा है। दोनों ही पक्ष तीसरे पक्ष में दखल के खिलाफ है। 14वें दौर की बातचीत से पहले भारतीय अधिकारियों ने यह उम्मीद जताई थी कि पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर डिसएंगेजमेंट से जुड़े मुद्दों का समाधान होगा। पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद की शुरुआत 5 मई 2020 को हुई थी। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों ने झड़प की थी। इसमें दोनों तरफ से कई सैनिकों की मौत हुई थी। इसके बाद सैन्य और कूटनीतिक बातचीत का एक लंबा दौर चला है। पिछले साल दोनों ही पक्षों ने पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे के साथ ही गोगरा क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी की थी। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।